नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। आज हमारे साथ में भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह जुड़ चुके हैं। पूरण सिंह जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया एक्सप्रेस में। नमस्कार नमस्कार। पूरण सिंह जी, अभी संसद में एक बयान दिया है जो सांसद हैं रामजी लाल सुमन जी, उन्होंने जो वीर योद्धा राणा सांगा जी रहे हैं उन पर एक अभद्र टिप्पणी की है और आपने भी वीडियो देखी होगी, तो उसमें आपका क्या मानना है, क्या कहना है? क्योंकि हर बार जो महापुरुष होते हैं उन्हें जो नेतागण हैं वे टारगेट करते हैं। राठौर साहब, इस देश में पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि संसद अब है ही नहीं जी। अगर संसद होती तो इतने भद्दे और टूचे बयान पे जो आदमी सदन में खड़ा होकर बोल रहा उसकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए थी जी। आज उसका नाम यदि रामजी लाल सुमन है ना, तो ये राणा सांगा और उसकी 11 पीढ़ियों का युद्ध है जी। गद्दारी की बात करें, ये खुद देश के गद्दार हैं जी। और गद्दार नहीं, ये नीच लोग हैं जिन्होंने अपनी मानसिकता बनाई कि बड़े लोगों को गाली दो, उन लोगों की गाली दो जिन लोगों ने इस देश की आन बान शान रखने के लिए 11 पीढ़ी तक युद्ध करे। आज हम लोगों को सदन मात्र इसलिए रहेगी कि सदन में खड़े होकर मात्र राजपूत समाज को गाली दी जाएगी। ऐसी सदन का इस राजपूत समाज को बहिष्कार करना चाहिए और जो हमारे नेता चुपचाप बैठ के इन सबको सुनते हैं उन्हें आवाज उठानी चाहिए। ये जो रामजी लाल सुमन जैसे लोग जो देश के गद्दार पहले भी थे और आज भी लोकतंत्र के गद्दार हैं, हमारी वोट लेके सदन में जा और फिर हमारे भगवान हमारे महापुरुषों को गाली दें, ऐसे लोगों का बहिष्कार, हम लोग तो सामाजिक बहिष्कार करें ही करें, लेकिन ऐसे लोगों की सदस्यता भी समाप्त होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सपा सांसद ने यह बयान किसी उद्देश्य से दिया होगा? इस देश की परंपरा होगी, इस देश की परंपरा होगी, समाजवादी हो, बसपा हो, दलित लोग हो, इस देश की परंपरा होगी इस जाति को टारगेट करने की, इस जाति को गाली देने की। अभी जेएनयू में सुना होगा आपने 4 दिन पहले, एक अनपढ़ नहीं, गंवार नहीं, बुद्धिहीन लोग नहीं, पढ़े लिखे जेएनयू में ढपड़ी बजा के ये कहें कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते 4, और वो फिर भी जेएनयू में रहे, तो मैं नहीं मानता कि इस देश में सदन है, इस देश में कानून है और इस देश में कानून की कोई मर्यादा है। क्या ये जाति जिन्होंने अपनी जमीनें दी, जिन्होंने राष्ट्र बनाने के लिए इस देश में अपनी रियासतें दी, जिन लोगों ने आरक्षण के नाम पे अपने बच्चों की नौकरी दांव पे लगाई और जिन बच्चों ने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए अपना बलिदान कर दिया, आज उस सदन में खड़े होकर हमारे महापुरुषों को गाली दी जाएगी? जी। हम तो ये कहें कि आज भी हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, नहीं थी रामजी लाल जैसे लोग पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। हम भारत में रहें और भारत हमारे पूर्वजों का देश है, हमारे भरत के नाम पे देश का नाम भारत पड़ा, इसलिए हम भारत की गरिमा और संविधान का सम्मान करते हैं। रामजी लाल जैसे टूचे लोग, नीच लोग, कमीन लोग न जाने कितनी बार संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे और उसकी गरिमा को तार तार करेंगे। इसलिए मेरा देश की सरकार से निवेदन है, उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग, यदि ये भाजपा को टारगेट करके कहा तो भाजपा ऐसे लोगों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके इन्हें हटाने का काम करे। यदि देश की सत्ता में बैठ के ऐसे लोग हमेशा बोलते रहेंगे तो लोकतंत्र की मर्यादा तार तार होगी। समाजवादी के ये सांसद है, क्या आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव पे इस पर कोई एक्शन ले? नहीं, लेना चाहिए। अगर अखिलेश यादव, मैं ये नहीं कह रहा कि वो किस जाति से किस पार्टी से हैं, यदि अखिलेश यादव को ऐसा लगे कि इस देश में उन महापुरुषों के अपमान की ये कड़ी है, यदि उन्हें ऐसा लगे कि ये देश बाबर हुमायूं का नहीं है, ये देश अकबर का नहीं है, औरंगजेब का नहीं है, ये देश राणा सांगा और महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बप्पर रावल का देश है, ये देश राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का है, ये मदन लाल ढींगरा खुदीराम बोस का है, ये मंगल पांडे का नगर, ये माता लक्ष्मी बाई का देश है, ये माता पद्मनी का देश है, ये बाबर का देश नहीं है। और यदि आज भी लोग कहें कि हम लोगों ने गद्दारी करी तो अपना डीएनए टेस्ट करवा में पहले, हो सके कि आज भी इनके अंदर बाबर का खून बोलता हो। क्या इसको लेकर कोई आंदोलन की प्रक्रिया होगी राजपूत समाज की तरफ से? यदि भारतीय जनता पार्टी, देश का संविधान, देश की सरकार यदि इस पे कोई संज्ञान नहीं लेगी तो राजपूत समाज 100% इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। अभी दिल्ली में भी महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, वहां भी 23 मार्च तक का पहुंचने की आह्वान कर रहे हैं राजपूत समाज के लोग। मैं तो कह रहा हूँ
कि महाराणा प्रताप जी के स्टेच्यू को, उनकी मूर्ति को तोड़ना कायरता है। हम तो कहें यदि आज भी आप लोगों के अंदर खून है, यदि आज भी आपके अंदर कोई लड़ने की क्षमता है तो चैलेंज करो और लड़ो जी। बाजू पे कभी एक बार करके तो देखो। अरे हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हमारी बाजू पे वार करके देखो ना जी। हमारी बाजू पे वार करके देखो। मूर्ति पे वार कर, कायर लोग करें मूर्ति पे वार जी। और जिन्होंने ये कृत्य करा उन लोगों को सजा दे। हमने कहा कि कल 23 तारीख में क्षत्रिय समाज दिल्ली जाएगा। यदि सरकार नई मूर्ति का निर्माण नहीं करती और उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती, पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। और ऐसे जो ये रामजी लाल जैसे टूचे लोग आज भी संसद की गरिमा को तार तार कर रहे, ऐसे लोगों के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करें। अध्यक्ष जी, ये नहीं लगता कि क्षत्रिय समाज को जो सभी दल के जो नेतागण है, जो विपक्षी दल के नेतागण है, कुछ टारगेट करते हैं, किसी बात को लेकर उनके मान स्वाभिमान या उनके इतिहास को लेकर टारगेट किया जाता है, तो इसमें कुछ राजनीतिक तत्व भी घुस जाते हैं, तो इसमें कुछ लेकर कुछ माहौल खराब करने की भी स्थिति हो सकती है? राठौर साहब जी, हमारे लिए ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि हम लोग पहली बार ये सारी चीजें झेल रहे। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, हमने कभी हरिश्चंद्र बन के, कभी सत्य के लिए हम लोगों ने परीक्षा दी, कभी राम बन के हम लोगों ने मर्यादा के लिए परीक्षा दी, कभी इस देश की आन बान बचाने के लिए हम लोगों ने महाराणा प्रताप राणा सांगा बन के इस देश की आन बान शान बचाई। और जो लोग हमें गाड़ी देकर सदन में जावे वो ये समझ लें कि हमें गाड़ी देके सदन में तो जा सकें, लेकिन हमें गाड़ी देके इस देश के लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बन सकते, मर्यादाओं का हिस्सा नहीं बन सकते। गाड़ी देने से जुबान गंदी हो सके। हम तो कहें ना, हम जिंदे हैं अभी, ये क्षत्रिय समाज अभी जिंदा है। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि संविधान से अलग भी युद्ध की परंपरा है, तो एक बार युद्ध का ऐलान हो जाना, पता लग जाएगा कौन किसका वंशज है, कौन गद्दार है, कौन बलवान है, कौन शक्तिवान है जी। कर दो एक बार घोषणा, जिसका मन करे देश में वो करे एक बार घोषणा जी, और करे एक बार युद्ध, कह दे एक बार सरकार कि जो भी जीतेगा वही देश पर राज करेगा, हम लोग फिर मरने कटने के लिए तैयार है। एक बार घोषणा तो करो। कभी मूर्ति तोड़ना, कभी गाली देना, कभी फेसबुक को गंदा करना, कभी लोकतंत्र के मंदिर को गंदा करना, ये टूची मानसिकता का परिचय है। हम लोगों के अंदर राम की मर्यादा है, हम लोगों के अंदर संविधान की मर्यादा है। जिस दिन हम लोगों ने ये मर्यादा का पालन करते करते संघर्ष का रास्ता अपनाया तो न रामजी लाल जैसे लोग रहेंगे, न गाड़ी देने वाले लोग रहेंगे। अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर क्षत्रिय समाज क्या करेगा? आंदोलन नहीं करेगा। इस बार आंदोलन का हमारा कुछ नहीं है, बदला लेंगे 100% उसी भाषा में जो इस बार भी लिया था जी। बड़े बोले लोगों को इस बार भी आईना दिखाया था और फिर बदला लेंगे। लोकतंत्र के उस मंदिर में जाने से रोकने की फिर कोशिश करेंगे और फिर ऐसे लोगों को मंदिर में जाने से रोकने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, इंडिया एक्सप्रेस से बात करने के लिए।